तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के बीच एक ऐसे व्यक्ति की कहानी लेकर आई हूँ जो कि अक्सर अपने ससुराल आया जाया करता था। लेकिन वह जब भी अपने ससुराल जाता था, अपने साले की पत्नी से बातचीत के दौरान उसकी नज़दीकियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि उसे यह भी नहीं पता चलता है कि वह अपने रिश्ते की मर्यादा से बहुत आगे बढ़ रहा है और वह अपने साले की पत्नी से ही कहीं ना कहीं शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। पहले तो यह उसे अपने बात में बहका फुसला कर उलझा लेता है और जिसके बाद कुछ दिनों के बाद यह धीरे धीरे उसे बहका फुसला कर उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाता है। लेकिन इस आदमी को यह नहीं पता चल रहा था कि जिसके साथ यह इतना विश्वास करके उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा है, आगे चलकर वही महिला इसकी हत्या कर देगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है 15 अगस्त साल 2024। एक गांव लगता है गुड़गांव और इसी गुड़गांव का जो थाना है IIMT मानेसर थाना। इसी IIMT मानेसर थाना के अंतर्गत एक कंपनी लगती है, जिस कंपनी के बंद होने के बाद रात को करीब 7:30 बजे उसी कंपनी के रास्ते से जब दो व्यक्ति गुजर रहे थे, उसी कंपनी के पास एक बहुत बड़ा नाला लगता है। वह दोनों दोस्त जैसे ही उस नाले के पास से गुजर रहे थे, जिनका नाम था मोहित और पंकज, यह दोनों दोस्त 7:30 बजे के करीब उसी नाले के पास से जैसे ही गुजर रहे थे, इन्हें उस नाले से अजीब सी दुर्गंध महसूस होती है। लेकिन इन लोगों को यह बात पता था कि इस कंपनी के पास इस नाले में मामूली घर के कूड़े कचड़े जो भी है सब लोग फेंकते रहते हैं और इस कंपनी से थोड़ा बहुत जो भी कूड़ा या कचरा निकलता था वह सब लोग इसी नाले में फेंकते थे। इन दोनों को यह बात अच्छे से पता थी कि कोई भी कूड़ा कचरा जो हो वह इस प्रकार से इतनी गंदी उसकी महक नहीं आएगी। इन लोगों को थोड़ा सा शक होता है, इसीलिए यह मोहित और पंकज यह दोनों उसी नाले के ऊपर जाकर खड़े होकर नाले में झांकने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस नाले से इतनी दुर्गंध क्यों आ रही है। तभी यह लोग देखते हैं कि उस नाले में एक बहुत ही बड़ा नीले रंग का ड्रम पड़ा हुआ है और इन लोगों को जहाँ तक मालूम पड़ता है कि उसी ड्रम के अंदर से यह दुर्गंध जो है आ रही है। यह लोग संग संग उस कंपनी के गार्ड को वहाँ पर बुलाते हैं। उस कंपनी का गार्ड, जिसका नाम सोहम सिंह रहता है, वह सोहम सिंह जैसे ही ड्रम को देख लेता है उसे थोड़ी बहुत शंका होती है और उसके मन में शंका होने के संग संग वह सोहम सिंह जो था वह तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है। तभी मौके पर पुलिस आती है और उस ड्रम को बाहर निकालती है। जैसे ड्रम को खोला जाता है उसमें से एक व्यक्ति का शव बरामद किया जाता है, जिसे देखने के बाद पुलिस काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि आखिरकार एक व्यक्ति का शव इस ड्रम में भरकर इस नाले में आया तो आया कहाँ से। तभी पुलिस जो है उस शव को निकाल कर संग संग पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसके बाद यह पता करने की कोशिश करती है कि आखिर जो इसमें से व्यक्ति बरामद हुआ है इस अवस्था में, यह आखिर है कौन और यह कहाँ का रहने वाला है। पुलिस जब उसके बारे में पूछताछ करती है तो वहाँ का गार्ड सोहम सिंह और वह दोनों दोस्त जो मोहित और पंकज थे, इन तीनों से जब पुलिस पूछताछ करती है तो यह तीनों बताते हैं कि यह तीनों इसे नहीं पहचानते हैं और मोहित और पंकज कहते हैं कि वह लोग तो केवल इस रास्ते से गुजर रहे थे, तभी उन लोगों को यहाँ पर कुछ दुर्गंध महसूस हुई, इसीलिए वह लोग यहाँ आकर नाले की ताक झाँक करने लग गए।
सोहम सिंह भी यही बताता है कि यह दोनों दोस्त उसे बुलाकर लेकर आए हैं, जैसे कि वह यहाँ पहुँचा और ड्रम को देखते ही, जो कि उसमें से काफ़ी बदबू आ रही थी, इसीलिए वह तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है। बाकी इन तीनों को इस व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसके बाद आसपास के इलाकों में यह पता करने की कोशिश करती है कि आखिरकार कोई व्यक्ति अपने घर से लापता हुआ हो या फिर किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है थाने में दर्ज कराई गई हो। धीरे धीरे 1 से 2 दिन बीत जाता है, लेकिन पुलिस को इस व्यक्ति जिसका शव मिला था, ना ही इसका नाम पता चल पाया था और ना ही इसका एड्रेस। पुलिस को इस शव के बारे में कोई भी खबर नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला जा रहा था। तभी पुलिस अपने बहुत सारे आदमियों को एक दिन इस व्यक्ति के बारे में पता करने के लिए लगा देती है और जैसे ही पुलिस के कुछ आदमी आसपास सभी इलाकों में फैल जाते हैं, तभी पुलिस को पता चलता है कि इस आदमी का नाम जो है राम परचम शर्मा है और यह बिहार का रहने वाला है, लेकिन यह यहाँ पर रामकुशला गांव में यह आदमी यहीं पर एक किराए के मकान में रहता था। जैसे ही पुलिस को इतना बात पता चलता है उसके मुखबिरों द्वारा, पुलिस उस आदमी को कहती है कि तुम लोग थोड़ा सा अपनी और आगे तक पहुंच बढ़ाओ और इस आदमी राम परचम शर्मा के बारे में और भी जानकारी जुटाने की कोशिश करो। तभी पुलिस के मुखबिर जो है उसके घर पर पहुंच जाते हैं, जो कि बिहार में था। वहां पहुंचकर उसके फैमिली से बातचीत करते हैं और बताते हैं कि आपके घर का एक व्यक्ति गायब है और आप लोगों को इसकी खबर तक नहीं। तब उसके घर वाले बताते हैं कि उनका घर का जो लड़का था राम परचम शर्मा, वह तो एक फैक्ट्री में काम करने के सिलसिले में उनके घर से अलग रहता था और उससे अभी 2-3 दिन पहले ही इन लोगों की आखिरी बार बात हुई थी। तभी पुलिस जो है फोटो दिखाकर उन लोगों को उनके घर के बेटे की पहचान करवाती है, जिसे देखने के बाद पूरे घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वहीं अपना सर पटक कर रोने लग जाते हैं। पुलिस बताती है कि आपके इस बेटे का शव जो है एक ड्रम में भरकर एक नाले से बरामद किया गया है। अब आप लोग यह बताइए कि आखिरकार आपके बेटे की किसी से कोई दुश्मनी थी या फिर आप लोगों का किसी के साथ आपसी विवाद चल रहा था। घर वाले बताते हैं कि उन लोगों का किसी से भी कोई भी आपसी विवाद नहीं चल रहा था और ना ही उनके बेटे राम परचम शर्मा का किसी के भी साथ कोई दुश्मनी थी। इतना बात सुनते ही पुलिस भी हैरान हो जाती है कि आखिरकार इतनी बेरहम तरीके से इस आदमी का शव एक नाले में एक ड्रम से बरामद किया गया है और यह लोग घर वाले कहते हैं कि इस आदमी का या फिर उन लोगों का किसी के साथ कोई भी आपसी दुश्मनी नहीं है। उधर पुलिस वालों को पोस्टमार्टम के बाद उसकी जब रिपोर्ट सामने आती है तो पता चलता है कि इस आदमी राम परचम शर्मा की हत्या, जिसके पीछे उनका गला घोट कर किया गया है और उसके बाद हत्या के पीछे एक और कारण आई थी, जो कि करंट लगने से, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जा रहा था कि करंट लगने से भी इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। उधर एक तीसरा यह भी पोस्टमार्टम में क्लू सामने आया था कि इस हत्या के पीछे कहीं ना कहीं कोई जहरीली पदार्थ का भी ऐसा सेवन सामने आया है, जिससे कि खाने के बाद राम परचम शर्मा की मृत्यु हुई है। पुलिस को यह 3 बात कुछ हजम नहीं होती है कि आखिर एक आदमी के मृत्यु के पीछे इस प्रकार से 3 कारण आखिर कैसे हो सकता है। तभी उसके घर वालों से पुलिस जब राम परचम शर्मा का मोबाइल नंबर लेती है और उसे सर्विलांस पर डालती है कि आखिरकार इसका लोकेशन जो है कहाँ कहाँ तक फैला है, तभी राम परचम के शर्मा के मोबाइल से पुलिस पहुंचती है। उसका कॉल डिटेल्स निकालने के बाद उनकी साली, जिसका नाम इंदू रहता है,
राम परचम शर्मा, इनके साले का नाम था पंचदेव और पंचदेव की ही पत्नी थी इंदु। जब इंदु का नंबर पुलिस को मिलता है तब पुलिस वाले इंदु को खोजकर सामने लाते हैं और उससे बातचीत करते हैं। थोड़ी सी बातचीत में इंदु की आवाज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा लड़खड़ा रही थी। इसी से पुलिस को इंदु पर शक हो जाता है और वह लोग जब सख्ती से पूछताछ करते हैं तब इंदु जो है डर जाती है और पुलिस वालों के सामने माफ़ी मांगने लगती है। वह कहती है कि आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने ही इस व्यक्ति की हत्या की है। इतना सुनते ही पुलिस जो है चौंक जाती है और बताती है कि आखिर तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया। तब वह इंदु जो है पुलिस वालों को एक कहानी सुनाती है। वह बताती है कि आज से करीब 2 साल पहले यह राम परचम शर्मा जब उसके घर पर यानी कि अपने ससुराल आते जाते थे, उसी बीच उनकी दोस्ती इंदु से हो जाती है और इंदु से उनकी बातचीत जो है काफ़ी गहरी हो जाती है। यह लोग अक्सर मिलते जुलते थे और इन लोगों की बातचीत जो है फ़ोन पर भी शुरू हो जाती है। इंदु के पति पंचदेव को इस बात की खबर तक नहीं थी। उधर उसका जीजा जो राम परचम शर्मा था, वह बार बार उसकी पत्नी से मिलने के लिए अपने ससुराल आया करता था और उसके साले की पत्नी इंदु से वह अक्सर मिलकर सारा दिन उसी के साथ रहता था, फिर शाम को अपने घर वापस चला जाता था। सब सिलसिला करीब 2 सालों तक चलता रहा। धीरे धीरे यह बात जो है इंदु के पति पंचदेव के कुछ दोस्तों तक पहुंच गई। तभी सारे दोस्त मिलकर पंचदेव से कहने लगे कि आखिर तुम्हारी पत्नी जिसका अफेयर तुम्हारे जीजा के साथ चल रहा है, तुम अपनी पत्नी को रोकते क्यों नहीं। पंचदेव जो है राम परचम शर्मा यानी अपने जीजा को बहुत समझाने की कोशिश करता, लेकिन वह नहीं मानता था। वह अपनी पत्नी इंदु को भी बहुत बार रोकने की कोशिश कर चुका था, लेकिन उसकी पत्नी भी इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। उधर पंचदेव की बदनामी उसके सभी दोस्तों और आसपास के गांव के सभी लोगों के बीच हो रहा था कि आखिर तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बात भी नहीं सुन रही है और तुम्हारे जीजा के साथ तुम्हारी पत्नी का अफेयर चल रहा है। इस बात से पंचदेव काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था और वह अपने जीजा से काफ़ी ज़्यादा नफरत करने लगा था। तभी वह अपने एक दोस्त चंदन सिंह के साथ मिलकर एक प्लानिंग करता है और प्लानिंग के मुताबिक वह इस पूरी घटना में अपनी पत्नी यानी कि इंदु का ही इस्तेमाल करता है। वह अपनी पत्नी इंदु को कहता है कि तुम राम परचम शर्मा को घर पर खाने के लिए बुलाओ। इधर इंदु फ़ोन करती है और उससे कहती है कि आज घर पर कोई नहीं है और तुम यहाँ आ जाओ और कुछ खाने के लिए बनाओ। वह आदमी काफ़ी खुश हो जाता है और जैसे ही यहाँ आता है यह इंदु जो है उसे खाने में एक नशीली दवाइयाँ मिलाकर दे देती है, जिसे खाने के बाद वह बेहोश हो जाता है। लेकिन इंदु और उसके पति को लगता है कि यह अभी भी जिंदा है और अगर यह बच गया तो हम लोग जो है फंस सकते हैं। इसीलिए यह लोग उसके बाद उसे करंट लगाकर उसके शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं, जिसके बाद भी इन लोगों की आत्मा में यह शांति नहीं मिल रही थी कि आखिरकार राम परचम शर्मा जो है वह इस दुनिया में नहीं रहा। फिर इन लोगों को थोड़ा सा शक होता है और यह लोग पूरी तरीके से अपनी संतुष्टि के लिए उस राम परचम शर्मा की गला दबाकर हत्या कर देते हैं। जिसके बाद एक बड़ा सा ड्रम लेकर आते हैं और उसी ड्रम में उसके शव को भरकर उसी कंपनी के पास जो नाला था उसी नाले में ले जाकर फेंक देते हैं। जिसके बाद यह दोनों पति पत्नी घर वापस आ जाते हैं और इन लोगों को लगता है कि यह लोग कभी भी पकड़े नहीं जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।